इलेक्ट्रिशियन कह रहा है पूरा पैनल तब्दील करना पड़ेगा, 4-5 घंटे लगेंगे। कैसे हो सकता है ये? क्या ये अजीब नहीं है? हमने 1 साल पहले ही ये तब्दील किया था। इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जमान साहब। केबल ठीक तरह से नहीं बनाई गई। ठीक है, जो जरूरी हो वो करो जैंगर, ज्यादा टाइम मत लगाना। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा, मैं अंदर हूं। खाला ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? बिजली चली गई है, इसी वजह से चल नहीं रहा होगा। आ जाएगी थोड़ी देर में। सब कुछ ठीक है, मैं आ गया हूं। शुक्र है अल्लाह का। खाला क्या हम कोई गेम खेले? क्यों नहीं मेरी जान, खेलते हैं बिल्कुल। प्लान काम कर रहा है। ठीक है, मैं सब समझ गया हूँ। तुम मोहतात रहना, परेशान मत होना हरगिज़। खाला मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, निकल कर फिर हम मिलकर खेलेंगे। क्यों नहीं, जाओ। अंकल मैं और खाला गेम खेलेंगे, क्या आप भी खेलेंगे? मगर पहले मैं वॉशरूम से आऊँ। तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए जैसे पहले रहा करती थी। यूसुफ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारी ख्वाहिश हो सकती है ये, लेकिन आज के बाद कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकता। मैं अपनी हर सांस पर तुमसे नफरत का इजहार करती हूँ, समझे? किसी भी खुशफहमी में नहीं रहना। अगर यूसुफ के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें यही करना होगा। अपने जहन में रखना ये। मैं तुम्हारे लिए एक नया खिलौना लाया हूं मेरे प्यारे भतीजे, खेलना चाहोगे? ओह, आपने खिलौना खरीदा है? मेरा हाथ थाम कर रखना। चलो आ जाओ। बस थोड़ी देर रह गई है। एक काम करो इब्राहिम, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे नहीं कारा, कोई बात नहीं। हम मोहल्ले में पहुंच चुके हैं और तुम भी थकी हुई हो। हमने साथ काम किया है। कितना अच्छा हो, सारे चोर इस शहर से ख़त्म हो जाएं। लेकिन लगता है सारे चोर जेल से एक साथ बाहर आ गए। संभल के इब्राहिम। अगर अभी इसे लग जाता तो उसमें तुम्हारा कसूर होता। इसने अचानक छलांग लगा दी मेरे सामने। तमाम यूनिट्स मुतवज्जा हो। अभी एक जेवरात की दुकान पर डाका पड़ा है। यूनिट इंतजा है कि फौरन ओला पार्क की तरफ पहुंचे। ये तो यही जगह है इब्राहिम। हाँ, तुम्हारा मोहल्ला। मुजरिम 30 साल का नौजवान है और उसके पास काले रंग का बैग है। कारा, संभालना अपने आप को। वो समझ गया है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। मैं इसके पीछे जाती हूँ, तुम दूसरी तरफ से जाके घेरो इसे। रुक जाओ।
फौरन अपनी गन नीचे फेंक दो, सुना नहीं? वरना गोली चला दूंगा। इस लड़की से दूर हो जाओ। करीब मत आना। अगर तुम हथियार फेंकोगे तो तुम्हें सिर्फ डकैती की सजा मिलेगी। अगर तुम एक पुलिस ऑफिसर को यरगमाल बनाओगे तो तुम्हें दुगनी सजा मिलेगी। बेवकूफी मत करो। पीछे हो जाओ वरना मार दूंगा। अपनी गन फेंको। तुम इस लड़की के बजाय मुझ पर गोली चला सकते हो। क्या कर रहे हो इब्राहिम? पीछे हटो। इसे मुझे मारने दो। अगर तुम मर्द हो तो मुझे गोली मारोगे, सुना नहीं? चलाओ गोली। मैं समझती थी दुनिया के सब मर्द मेरे बाप के जैसे होते हैं। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर पर मेरे बाप के कर्जदारों ने हमला कर दिया। उस वक्त मैं घर में अकेली थी और उनमें से एक आदमी ने मेरे सर पर गन रख दी और मेरे बाप को कॉल की और मेरे बाप ने उन्हें जवाब दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, तुम जो चाहे इसके साथ करो, इसे मार दो या अपने साथ ले जाओ। और फोन बंद कर दिया। खुदा के लिए पीछे हट जाओ। गोली चलाओ, चलाओ गोली मुझ पर। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो फिर चलो, मर्द बनकर दिखाओ। तुम क्या देख रही हो? अंदर जाओ। अंकल देखे, मैंने कर लिया। शाबाश मेरे हैंडसम। मैं अपनी हर सांस पर तुमसे नफरत का इजहार करती हूँ, समझे? किसी भी खुशफहमी में नहीं रहना। यमान मालियाती शोबे के ऑफिसर दफ्तर आए। ये फाइलें चेक कर रहे हैं। हमें इसकी तवक्को नहीं थी। हमारे जिम्मे बड़ी रकम वाजिब लदा है। क्या मतलब है इसका? हमें ये बात पहले मालूम क्यों नहीं हुई? मुझे नहीं मालूम। इस बार हमसे वाकई गलती हो गई। मैं बाहर नहीं जा सकता। तुम्हें फौरन यहाँ आना होगा। अल्लाह गफरत करे। उसे खबर मिल गई है, वो किसी भी लम्हे निकल जाएगा। खाला की जान,
चलो मेरे प्यारे भतीजे, चलते हैं। जंगर, यूसुफ को गाड़ी में बिठाओ। चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ऐसी जगह जहां तुम सोच भी नहीं सकती। हॉस्पिटल जा रहे हैं। यूसुफ की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। लेकिन मुझे तो मालूम नहीं था। वो इसलिए कि तुम अपनी साजिशों में मसरूफ हो। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो तुम्हें होशियार होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, अगर तुम आग लगाने जा रही हो तो एक अच्छा तौलिया अपने पास रखो, आग से बचने में काम आएगा। और दूसरी बात, अपने उस मुंह बोले भाई से कहो, अगर तुम्हें फरार कराना चाहता है तो कोई अच्छा प्लान बनाए। और तीसरे नंबर पे, तुम चाहे त्राबजोन या बातोमा या दुनिया के किसी भी कोने पर चली जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये बात कितनी बार दोहरा चुका हूं, लेकिन तुम वाकई नहीं जानती कि तुम्हारा वास्ता किससे है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? इब्राहिम, इब्राहिम, इब्राहिम उठो। इब्राहिम, इब्राहिम। क्या मुसीबत है? तुम जवाब क्यों नहीं देते? मैं ठीक हूँ मैं। तुम डरो नहीं। कल रात सो नहीं सका था इसलिए आंख लग गई। तुम होश में तो हो इब्राहिम, तुम्हारी यहाँ भी आंख लग गई। मजाक कर रहा था कारा, सिर्फ मजाक। तुम्हें पता है, कैंची वाला दाव हथकड़ी फंस गई थी, इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। क्या तुम वाकई डर गई थी? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। असल में मैं खौफजदा था कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, इसलिए मैंने इस पर छलांग लगा दी। अरे हाँ, तुम तो पहले भी डर गई थी जब तुमने मुझे मुर्दा समझा था। समझ गया, मुझे अचानक नींद आ जाती है, मगर बेहतर होगा कि मैं इलाज कराऊं। लोग खलाबाजों की तरह मास्क पहनते हैं, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए? एक भाई रेसाई होते थे, वो कहते थे कि ये बहुत फायदेमंद है, उसे सारी रात पहन कर रखते थे। नर्स डॉक्टर से शिकायत करती थी कि ये सारी रात खराटी लेते हैं। कारा, तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? कारा, ये तो सबूत है, मैं इनका क्या करूं? ये भी देख लो, मेरी तरफ से हाँ है। अब तुम्हारा क्या इरादा है? या अल्लाह, शुक्र है तुमने हाँ कह दिया, आखिरकार कह ही दिया। आओ यूसुफ, वहां बैठ जाओ। इसे ऊपर करो मेरे हैंडसम। क्या ज्यादा दर्द होगा? जितना मच्छर के काटने से होता है। मेरे प्यारे भतीजे, क्या तुम हीरो नहीं हो? तुमने तो हमें बचाया था, याद है ना? क्या ये तुम्हें दर्द करेगा? अगर दर्द नहीं होगा तो मेरे अंकल को भी
ये वैक्सीन लगा दें। हमारा नन्हा मेहमान ऐसी बातें कर सकता है। वैक्सीन बिल्कुल तैयार है, पहले आपको लगा देती हूँ और इसके बाद हम यूसुफ को लगाएंगे। हम इसे मिलकर लगवाएंगे, फिर उसे अंकल भतीजे की वैक्सीन कहा जाएगा, ठीक है ना? दर्द हो रहा है अंकल? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे भतीजे। अब देखते हैं, तुम्हारी बारी है। बस हो गया, इसे ऐसे पकड़ लो यूसुफ। क्या दर्द हुआ तुम्हें? काश के मेरी खाला ये देखती कि मैं डरा नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी अमानत के लिए आपा, सब कुछ यूसुफ के लिए। वैक्सीन बिल्कुल दर्द नहीं करती अंकल। मैं जो कहता हूं उसे हमेशा याद रखना मेरे प्यारे भतीजे। कभी मत डरना, डरने पे दर्द होता है। क्योंकि तुम यूसुफ करीमली हो, तुम्हें किसी चीज से नहीं डरना। मुझे पहले भी डर नहीं लगता था। खाला ने कहा था कि आपके अंकल भी वैक्सीन से डरते हैं, मगर मैं शर्त जीत गया क्योंकि आप वैक्सीन लगाने से नहीं डरे। क्या हो गया अंकल? मैं समझा नहीं, तुम्हारी खाला ने क्या कहा? अंकल, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ मेरे हैंडसम। अंकल, क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? अंकल, ठीक हूँ मेरे प्यारे भतीजे। तुम्हारी खाला ने तुमसे ऐसा क्यों कहा? अरे वाह, ये है ना मेरा बेखौफ सुपर हीरो। मेरी जान किसी भी चीज से नहीं डरता है, ना अंधेरे से, ना दवाई से, ना वैक्सीन से। लेकिन पता है तुम्हें, तुम्हारे चाचा को वैक्सीन से डर लगता है। नहीं, वो नहीं डरते, वो बहादुर हैं। चलो फिर शर्त लगा लेते हैं। तुम्हारे चाचा के साथ एक गेम खेलना चाहोगे? ये सिर्फ हम दोनों के बीच में होगा। अंकल के लिए सरप्राइज। चलो देखते हैं कि तुम्हारे चाचा वाकई में बहादुर है या मेरी बात सच है। हमने आपसे चालाकी की थी अंकल।
कि आप वैक्सीन से नहीं डरे। अंकल आपको क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। क्या वैक्सीन लगाने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है? चलो गाड़ी में बैठते हैं। चलो यूसुफ। बैठो। याद रखना ये सब कुछ, इलेक्ट्रिक पैनल, ले जाने वाला ट्रक, जहाज के टिकट्स वगैरह, ये सब यमान के लिए चारा है। तुम उसे ये सब इसी तरह दिखाती रहोगी और वो ये समझ कर कि उसने तुम्हारा प्लान नाकाम कर दिया खुश होता रहेगा, जबकि हमारा असल प्लान हॉस्पिटल से शुरू होगा। यानी ये सब तुम्हारा प्लान था? वैक्सीन? क्या वैक्सीन यूसुफ के कैलेंडर में थी? जी हाँ यमान साहब, यूसुफ बीमार था इसलिए हमने इसकी तारीख आगे कर दी थी। ठीक है, हम टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। काम हो गया, वो आ रहे हैं। कहा था ना मैंने, आज के बाद कुछ भी पहले की तरह नहीं रहेगा। दूसरी बात, यूसुफ को मैं एक कातिल के साथ रहने की इजाजत कभी नहीं दूंगी, याद है तुम्हें? और तीसरी बात, मेरा वास्ता किससे पड़ा है ये जानती हूं मैं, लेकिन तुम नहीं जानते शायद। चलो हम जा रहे हैं यूसुफ। नहीं यूसुफ। मेरे अंकल को क्या हो गया खाला? ऐसे क्यों हो रहे हैं? वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं। तुम्हारे चाचा ठीक हो जाएंगे मेरी जान। चलो यूसुफ। अंकल छोड़ो इसे। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा, छुओ मत मुझे। अंकल, खाला, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं?
बेकार में कोशिश मत करो, थोड़ी देर में तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। जो चीज तुम देखोगे इससे पहले, बल्कि आखिरी सांस तक याद रहने वाली जो चीज तुम देखोगे, वो यूसुफ नहीं बल्कि मेरी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत होगी। चलो यूसुफ। अंकल, अंकल, मुझे अपने अंकल के पास जाने दें। अंकल, अंकल, यूसुफ, अंकल, 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 यूसुफ, अंकल, 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 अंकल। अंकल, 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 हम अंकल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे चाचा ठीक हो जाएंगे मेरी जान। तुम्हारे चाचा ठीक है मेरी जान, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में, मत फिक्र करो। खत्म हो गया फिरात, आखिरकार ये बुरा ख्वाब खत्म हुआ। यहाँ से निकलना होगा फौरन। चलो गाड़ी। मेरे अंकल वहाँ बहुत पीछे रह गए हैं, वो जमीन पर गिर गए हैं। खाला, चलो मेरी जान जल्दी करो, वो ठीक है, परेशान मत हो। खोले, मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता। अंकल, जनाब, आप ठीक तो हैं? कोई है यहाँ जो मदद करे? ये है वो जगह, तुम यहां कल तक इंतजार करोगी। चलो आ जाओ मेरी जान। खाला, आपने कहा था कि ये खेल है, मगर अंकल गिर गए थे। हमने अंकल को जमीन पर छोड़ दिया। मैं नहीं जाना चाहता। हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ सकते हो? आपने ये सब क्यों किया खाला? अंकल को वहाँ क्यों छोड़ दिया? मुझे मालूम है तुम कितना उदास हो मेरी जान। इस तरह से अपना सर नहीं झुकाओ मेरी जान। तुम्हें भरोसा नहीं क्या मुझ पे? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बता नहीं सकती तुम्हें, क्योंकि अभी बहुत छोटे हो उन्हें समझने के लिए। तुम्हारे चाचा को छोड़ के जाना जरूरी था, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना तुम, वो ठीक हो जाएंगे। उन्हें होश आएगा या नहीं? वो मेरी वजह से बीमार तो नहीं होंगे? वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बल्कि ऐसे ठीक होंगे कि बीमार ही नहीं हुए थे। मगर उन्हें अफसोस होगा जब वो देखेंगे कि हम चले गए। चलो उतरो, आ जाओ, अंदर चलते हैं। मगर मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मेरे अंकल को छोड़ दिया। आ जाओ।
ये हॉस्पिटल की पार्किंग से बेहोशी की हालत में मिले हैं। ब्लड प्रेशर और नब्ज चेक किए गए हैं। नब्ज में कुछ रुकावट लग रही है। ठीक है, इनकी फौरन ईसीजी करो और इसका हॉस्पिटल रिकॉर्ड भी चेक करो। जनाब पुरसुकून रहे, आपकी कंडीशन ठीक नहीं, आप इसी तरह लेटे रहे। सुनिए, रुक जाए प्लीज, लेटे रहे आप। जो चीज तुम देखोगे इससे पहले, बल्कि आखिरी सांस तक याद रहने वाली जो चीज तुम देखोगे, वो यूसुफ नहीं बल्कि मेरी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत होगी। जनाब देखिए, मेरी बात सुनिए। रुकिए जनाब, आप इस तरह नहीं जा सकते। आपकी कंडीशन ठीक नहीं, पुरसुकून हो जाए। चले आ जाए, आ जाइए प्लीज। रुकिए प्लीज, आप इस तरह नहीं जा सकते। कहाँ है वो? देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी कंडीशन ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है। आइए अंदर चलिए। प्लीज, जिद मत कीजिए। छोड़ो मुझे। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? ये तुम्हारे नए आईडी कार्ड्स हैं। इसकी मदद से तुम यमान और पुलिस वालों से खुद को छुपा कर रखोगी सहर। एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। मैंने तुम्हें भी इस जहन्नुम में धकेल दिया फिरात। हमें बचाने के लिए तुमने कितने रिस्क मोल लिए हैं। देखो, इस वक्त जो सबसे जरूरी चीज है मेरे लिए, वो तुम्हारी और यूसुफ की हिफाजत करना है। इसके लिए जरूरी है कि यमान तुम्हें ना ढूंढ सके। ये मुमकिन है कि वो समझे तुम बैरून मुल्क चली गई हो यूसुफ के साथ। वो तुम्हें बंदरगाहों, बसों और हत्ता के जहाजों में भी तलाश करवाएगा। वो सरहदी चौकियों का भी पीछा करेगा। उसने मुझसे चालाकी की नदीम। वो यूसुफ के साथ फरार हो गई। मैं उन्हें नहीं रोक सका। सारे बसों के अड्डे, सारे एयरपोर्ट्स, चौकियां और बंदरगाहें छान मारो। अपने आदमी हर जगह लगाओ। हर उस जगह की पेशबंदी करो जहां वो जा सकते हैं। ढूंढो उनको। सुन लिया ना तुमने? उनको मेरे पास ढूंढ कर लाओ। उनके बगैर नहीं, नहीं, नहीं रह सकता मैं। उनके बगैर मैं नहीं रह सकता। और हम अपना ये खेल इसी तरह जारी रखेंगे। यमान समझेगा कि तुम यूसुफ के साथ कहीं चली गई हो, मगर तुम यहीं रहोगी। मैंने एक आदमी का बंदोबस्त किया है। वो गाड़ी लेकर आएगा और तुम्हें ले जाएगा। तुम डेंजल के एक छोटे से कस्बे सिवरिल में जाओगी। वहां घर का बंदोबस्त कर दिया है मैंने। वो पहला शख्स जिस पर उसे शक होगा वो मैं हूं। वो मुझ पर नजर रखेगा। लिहाजा अब जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता कर दें। तुम्हारे वहां जाने के 3 महीने बाद मैं तुमसे वहां मुलाकात करने के लिए खुद आऊंगा। नहीं फिरात, तुम नहीं आ सकते वहाँ। तुम्हारा आना मुनासिब नहीं होगा। तुम पुलिस वाले हो। हमारी वजह से अपनी जॉब को खतरे में नहीं डालो। मेरे लिए तुम वो सब कुछ कर चुके हो जो कर सकते थे। तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है सहर। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। फैसला ले चुकी हूँ मैं फिरात। तुम इस मामले में अब और ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। जिस तरह तुमने मेरी हिफाजत की, मुझे भी तुम्हारी फिक्र करनी है। इसीलिए अब हम मजीद बहस नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन तुम मुझसे कभी कुछ छुपाओगी नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना सहर। तुम जो चाहती हो वही होगा। और याद रखना,
तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद है, हमेशा। ठीक है? नदीम, मुझे एक बुरी खबर मिली है यमान। शहर की कोई अपडेट नहीं है, वो बिल्कुल ही गायब हो गई है। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। उनको ढूंढे बगैर मैं आराम से नहीं बैठ सकता। चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उनको फौरन ढूंढो। दोबारा मुझे ये बताने के लिए फोन मत करना, समझ गए? तुम उन्हें ढूंढोगे, उनको ढूंढोगे। यूसुफ, तुमने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे ये नहीं चाहिए। तुम ऐसे ही नाराज रहोगे क्या? आप सच बताएंगे तो हम सुलह कर लेंगे। मैंने आपकी और फिराद भाई की बातें सुन ली थी। हम जा रहे हैं। क्या हम अंकल को इसी तरह छोड़ जाएंगे? क्या हम उन्हें फिर कभी नहीं मिलेंगे? हाँ मेरी जान, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। इतनी सारी बातें हैं जो तुम्हें बतानी है मुझे, लेकिन अभी बहुत छोटे हो, तुम बता नहीं सकती। तुमसे वादा है, तुम बड़े हो जाओगे तब सब बता दूंगी। मुझे पता है, मैं बड़ा हो गया हूँ। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरी जान, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मेरे अंकल जमीन पर गिर गए थे और आपने उन्हें वहीं छोड़ दिया। मुझे पता है वो जख्मी हो गए थे। क्या आप अंकल को नहीं चाहती? मगर वो आपको बहुत चाहते हैं। वो आपके लिए कैंडी फ्लॉस लाए थे। जब आप बीमार थी उन्होंने आपको उठाया था। अच्छा मेरी जान, हमें इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए। ये ये यमान साहब ने भेजा है, यूसुफ और आपके लिए है। ये क्या है खाला? नहीं, नहीं। अब लंबी लंबी सांसें लो।
पुरसुकून हो जाए। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे डॉक्टर की बताई हुई बदतरीन बात सच साबित हो भी जाए। मैं तुम्हें 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ूंगा। समझ गई ना? काश काश हमारे दरमियान सिर्फ वही यादें होती। काश ये सब कुछ ना होता जो हो चुका है। आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने अंकल को बहुत चाहता हूँ। मेरे ख्वाब सच हो गए हैं। क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तो सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम यहाँ इंतजार करो। हेलो, कहाँ हो तुम? हेलो अंकल, मैं यूसुफ हूँ। मेरी खाला सो रही हैं। चुपके से उनका फोन लेकर आपको कॉल किया। क्या आप हमारे लिए परेशान हैं? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने। तुम कहाँ हो? मेरी खाला मुझे दूर लेकर जा रही है अंकल, और कुछ नहीं बता रही मुझे वो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर बताएंगी मुझे। क्या हुआ अंकल? क्या आपने खाला के साथ कुछ बुरा किया है, इसीलिए वो आपसे नहीं मिलना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे हैंडसम। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? क्या मुझे सुन रहे हो मेरे हैंडसम? हमें घर में है अंकल। मुझे लोकेशन भेज सकते हो? मुझे नहीं आता अंकल। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे भतीजे। तुम्हारे नजदीक कौन सी इमारत है? तुम्हें कुछ याद है? एक सुर्ख रंग की बिल्डिंग है, बहुत पुरानी। एक मस्जिद भी नजर आई थी। इसके अलावा और क्या नजर आ रहा है? देखकर बताओ। यूसुफ, क्या वहां रेलवे लाइन है? जी हाँ, बहुत ट्रेनें गुजर रही हैं। मैं तुमसे एक और चीज पूछूंगा मेरे भतीजे। क्या खाला ने तुम्हें बताया कि वो तुम्हें कहाँ ले जा रही है? अगर मैंने आपको बता दिया तो खाला नाराज होंगी, मगर मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आप दोनों के साथ रहूं। मैं भी चाहता हूँ कि हम तीनों साथ रहें। मैं आपको बताऊं तो क्या आप आएंगे? आऊंगा मेरे हैंडसम। मैं तुम्हारे लिए कहीं भी आ सकता हूँ, वादा। डेंसली कहा था फिराद भाई ने।
मुझे और कुछ नहीं पता अंकल, और कुछ भी नहीं मालूम। अगर खाला को पता चला कि मैंने आपको बताया तो वो मुझसे नाराज होंगी। मुझे अब जाना चाहिए, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूँ। इतना चाहता हूं कि बगैर किसी हिचकिचाहट के तुम दोनों के लिए मर सकता हूं। इस्तांबुल का कोना कोना छान मारो नदीम, गिब्जे से लेकर हालकाली तक का चप्पा चप्पा छान मारो। हमें एक सुर्ख रंग की इमारत की तलाश है जो मस्जिद और रेलवे लाइन के पास है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जीतूंगा तो मैं ही। खाला कोई काम तो मेरे लिए छोड़ देती। काम तो सारा खत्म हो गया, बस ये कचरा रह गया है, इसे फेंकना है। आप रहने दे, मैं इसे लेकर चली जाती हूँ। ठीक है, चली जाओ। बाहर ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी आ जाना। आप जाकर आराम से सो जाएं। तुम भी आ जाना। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से जान छूट जाएगी? हाँ, मस्जिद और इसके करीब सुर्ख इमारत, क्या तुमने ऐसी कोई जगह देखी है? नदीम, यमन, हमने एक इमारत ढूंढ ली है। हम पैदे के रास्ते में हैं इस वक्त। आ रहा हूं मैं भी। पता नहीं वो आदमी कब आएगा। फोन करूं क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यूसुफ, 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 तुमने अपने चाचा को कॉल की थी क्या? मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, मैं उनसे बात करना चाहता था। क्या बताया तुमने उन्हें? हमारा एड्रेस दे दिया क्या? क्या बताया तुमने उन्हें? बताओ मेरी जान मुझे। मैंने कहा सुर्ख इमारत और क्या कहा? और क्या कहा? बताओ ना मुझे मेरी जान। मैंने कहा ट्रेन भी है। और पूछा कि आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हैं। प्लीज बताओ मुझे कि तुमने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा उनसे।
क्या आपको मुझ पर गुस्सा है? कभी नहीं, कभी भी नहीं करूंगी ऐसा। लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा सबसे पहले। चलो उठो, फौरन जाना होगा हमें। ये पहनो, चलो जल्दी से, चलो शाबाश। पूरी रात हो गई, ये लड़की कहाँ चली गई? या अल्लाह, ये लड़की कहाँ चली गई? या अल्लाह, कहाँ चली गई है? अदालत साहिबा, नस्लेहान रात को कूड़ा फेंकने बाहर गई थी, अभी तक नहीं आई। जाने कहाँ चली गई वो? या अल्लाह, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। जाने कहाँ चली गई वो? मेरी गेट वाले गार्ड से बात हुई है। नस्लेहान शिफ्ट की तब्दीली के वक्त बाहर गई थी। नए गार्ड ने आने के बाद उसे नहीं देखा, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं बता सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे जाते हुए तो देखा गया है, लेकिन वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। सारी रात हो गई उसे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर है कि उस बुरान ने उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। आप फिराज साहब को कॉल कर लें, वो हमसे बेहतर जानते होंगे क्या करना चाहिए।